क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान विष्णु के सारे अस्त्र किसी दानव के सामने बेकार हो जाएं? एक समय ऐसा आया था जब सुदर्शन चक्र भी एक दानव का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। यहाँ तक कि भगवान को भी युद्ध का मैदान छोड़कर एक गुफा में जाना पड़ा था। आखिर उस दानव के पास ऐसी कौन सी ताकत थी और भगवान विष्णु ने उसे हराने के लिए क्या किया? सतयुग का समय था। पृथ्वी के एक ऐसे घने गहरे और सुनसान जंगल में मूरा नाम का एक दानव बिल्कुल अकेला खड़ा था। जहां सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, चारों तरफ विशाल और घने पेड़ थे और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस खामोशी में केवल मूरा की आवाज गूंज रही थी। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। मूरा के अंदर बचपन से ही एक लालसा थी। वह रोज आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखता, जहां बहुत ऊंचाई पर देवताओं का स्वर्गलोक बसा हुआ था। वह बचपन से ही देवराज इंद्र के सोने के सिंहासन पर बैठना और पूरे ब्रह्मांड पर एक छत्र राज करना चाहता था। उसने अपने मन में एक कठिन निर्णय ले लिया था कि जब तक वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान नहीं पा लेगा, तब तक अडिग रहेगा। उसकी आंखों में स्वर्ग का लालच एक ऐसी असीम आग बन चुका था जिसे केवल असीम शक्ति ही बुझा सकती थी। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए मूरा एक विशाल वृक्ष के नीचे एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले और महीने वर्षों में बदलते चले गए। उसने हर ऋतु को अपने शरीर पर सहा। गर्मियों में उसके शरीर की सारी नमी सूख जाती थी और सर्दियों में उसका शरीर बर्फ की चादरों से ढक जाता था। इसके बावजूद मूरा उसी अवस्था में अडिग खड़ा रहा। 1000 वर्ष बीत गए। मूरा का शरीर सूख कर लकड़ी के समान हो गया था। उसने इतनी कठोर और अकल्पनीय तपस्या की कि आखिरकार ब्रह्मदेव अपने सफेद हंस पर सवार होकर उसके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की शांत और गंभीर आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आंखें खोलो मूरा, मैं तुम्हारी इस असाधारण तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? मूरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ब्रह्मदेव को अपने सामने देखकर उसे यकीन हो गया कि अब स्वर्ग का सिंहासन उसी का होगा। उसने ब्रह्मदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, यदि आप सचमुच मेरी घोर और कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और मानव कभी भी मार न सके। इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी अस्त्र शस्त्र का मुझ पर कोई प्रभाव न पड़े। मैं हर रूप में, हर परिस्थिति में अजय रहूं। ब्रह्मा जी यह बात अच्छी तरह जानते थे कि मूरा का यह वरदान पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ सकता है और एक महान विनाश को जन्म दे सकता है। लेकिन तपस्या के कठोर नियमों के सामने वे विवश थे। ब्रह्मदेव ने वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह वरदान मिलते ही मूरा का शरीर, जो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, एक विशाल, भयानक और शक्तिशाली रूप में बदल गया। ब्रह्मा जी का वरदान पाते ही मूरा को ऐसा एहसास होने लगा मानो वह पूरे ब्रह्मांड का इकलौता भगवान हो। अब वह एक क्षण भी गंवाना उचित नहीं समझता था, इसलिए स्वर्गलोक पर अधिकार करने के उद्देश्य से तुरंत वहां के लिए निकल पड़ा। कुछ ही पलों में स्वर्ग के विशाल और सुनहरे द्वार दूर से ही दिखाई देने लगे। मूरा के मन में उन द्वारों को तोड़कर देवताओं से युद्ध करने की भयानक इच्छा थी। वह स्वर्ग की ओर अकेला ही बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब कोई भी गंधर्व, यक्ष, देवता या मानव उसका रास्ता नहीं रोक सकता। जब देवराज इंद्र को पता चला कि दानव मूरा ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है, तो वे अपनी विशाल सेना और अपने दिव्य अस्त्र वज्र के साथ उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। क्षण भर में मूरा और इंद्र की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मूरा ने एक एक करके इंद्र के सैनिकों को परास्त करना शुरू कर दिया। अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव भी मूरा से परास्त हो गए। इसके बाद स्वयं देवराज इंद्र युद्धभूमि में मूरा के सामने खड़े थे। उन्होंने पूरी शक्ति से अपने वज्र का प्रहार मूरा की छाती पर किया, लेकिन मूरा पर उसका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सभी देव सेना परास्त होकर स्वर्गलोक छोड़ने पर विवश हो गई। इसके बाद मूरा ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवराज इंद्र के स्वर्ण सिंहासन पर जा बैठा। आखिर उसका बचपन का सपना सच हो ही गया। अब स्वर्ग पूरी तरह दानवों के नियंत्रण में था। देवराज इंद्र उन दानवों से हार चुके थे। पहली बार उन्हें अपनी शक्ति बेबस लगने लगी। उनके चेहरे का तेज धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके मन में बस एक ही सवाल था, अब देवताओं की रक्षा कैसे होगी?
लंबे समय तक भटकने के बाद वे अंततः क्षीर सागर की शांत लहरों के समीप पहुंचे। स्वर्गलोक में मचे हाहाकार के बिल्कुल विपरीत क्षीर सागर का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और सुकून देने वाला था। इंद्र जानते थे कि अब पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है जो इस संकट को टाल सकती है और स्वर्गलोक से मूरा के आतंक का हमेशा के लिए अंत कर सकती है। वे निराश और हताश कदमों से क्षीर सागर के मध्य पहुंचे, जहां सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की विशाल सैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे सृष्टि के पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए। दानव मूरा ब्रह्मा जी के वरदान से अजय होकर हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर चुका है। मेरे वज्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आप ही हमारा अंतिम और एकमात्र सहारा है। भगवान विष्णु ने अत्यंत सहजता से अपनी आंखें खोली, हल्का सा मुस्कुराए और बड़े ही कोमल स्वर में बोले, धैर्य रखो देवराज इंद्र, मैं स्वयं मूरा का सामना करूंगा। चाहे वरदान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर अहंकार का अंत निश्चित होता है। तुम निश्चिंत होकर प्रतीक्षा करो। कुछ ही समय बाद दानव मूरा और भगवान विष्णु आमने सामने खड़े थे। ब्रह्मांड के पालनहार को अपने सामने देखकर भी मूरा तनिक भी नहीं डरा, बल्कि वह भगवान को देखकर और भी अधिक क्रोधित और अहंकारी हो गया। मूरा अहंकार से बोला, आज तेरी कोई भी शक्ति, कोई भी माया मुझ पर काम नहीं करेगी। आज तेरा अंत निश्चित है। भगवान विष्णु ने उसकी इस चुनौती का कोई उत्तर नहीं दिया। एक ओर क्रोध और अहंकार से भरा विशालकाय दानव खड़ा था, तो दूसरी ओर पूर्णतः शांत, धैर्यवान और निर्भय भगवान श्री हरि विष्णु। मूरा के लगातार ललकारने पर अंततः युद्ध शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने अपना दिव्य सारंग धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा खींचकर मूरा पर बाणों की वर्षा कर दी। हजारों बाण एक साथ बिजली की गति से मूरा की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके शरीर को छूते, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण क्षण भर में धूल बन जाते। इसके बाद प्रभु ने अपनी कुमोदकी गदा से मूरा के सिर पर एक अत्यंत भयंकर प्रहार किया, लेकिन मूरा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसके शरीर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा कवच बन चुका था, जिसे ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। जब सभी अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए, तब भगवान विष्णु ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र हजारों सूर्यों के समान तेज और प्रचंड गर्मी के साथ मूरा की गर्दन काटने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही चक्र मूरा की गर्दन से टकराने वाला था, वरदान की वही अदृश्य शक्ति फिर से बीच में आ गई। सुदर्शन चक्र मूरा को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस भगवान विष्णु की उंगली पर लौट आया। भगवान विष्णु यह देखकर समझ गए कि इस ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र या शक्ति मूरा का वध नहीं कर सकती। मूरा का अंत करने के लिए ऐसी नई शक्ति की आवश्यकता थी जिसका जन्म अभी तक सृष्टि में हुआ ही न हो। तब प्रभु ने एक अत्यंत गहरी और अद्भुत रणनीति बनाई। हजारों वर्षों तक चले भीषण युद्ध के बाद भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम के समीप स्थित हेमवती गुफा में योग निद्रा के लिए चले गए। श्री हरि ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र गुफा के बाहर ही छोड़ दिए। वे गुफा के भीतर एक विशाल चट्टान पर लेट गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। यह कोई सामान्य निद्रा नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय योग निद्रा थी। उनके भीतर से एक अकल्पनीय शक्ति जन्म लेने वाली थी। जब मूरा ने देखा कि भगवान विष्णु युद्ध भूमि छोड़कर चले गए हैं, तो उसे लगा कि भगवान उससे डरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वह तेजी से उनका पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम के समीप स्थित हेमवती गुफा तक पहुंच गया। जब उसने गुफा में प्रवेश किया, तो भगवान विष्णु को गहरी योग निद्रा में सोते हुए देखा। वे बिना किसी अस्त्र शस्त्र के शांत भाव से विश्राम कर रहे थे। मूरा के भीतर का क्रोध भड़क उठा। उसने उसी क्षण अपनी तलवार उठाई और भगवान विष्णु पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मूरा भगवान विष्णु पर प्रहार करने वाला था, तभी भगवान विष्णु के हृदय से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि मूरा 2 कदम पीछे हटने पर विवश हो गया। जब वह प्रकाश थोड़ा शांत हुआ, तो मूरा ने देखा कि भगवान विष्णु के शरीर के उस दिव्य तेज से एक अत्यंत देवी प्रकट हुई है। ऐसी देवी जिनका अस्तित्व ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं था। उनका जन्म उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य तेज से हुआ था। मूरा क्रोध से भर उठा और बिना एक पल गवाए उसने उस देवी पर अस्त्रों की बौछार कर दी, लेकिन उसका हर वार उस देवी की दिव्य शक्ति के सामने निष्फल हो गया। इसके बाद दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध छिड़ा कि पूरी गुफा उनके अस्त्रों की टक्कर से कांप उठी। अंततः सही अवसर देखकर उस देवी ने अपना दिव्य अस्त्र चलाया
और एक ही प्रहार में मूरा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उस देवी की शक्ति बिल्कुल नई, असीमित और ब्रह्मा जी के वरदान के नियमों से पूरी तरह बाहर थी। उनका अस्त्र भी ब्रह्मांड में बिल्कुल नया था। इसलिए जब देवी ने अपनी तलवार मूरा की गर्दन पर चलाई तो इस बार ब्रह्मा जी का वरदान भी मूरा को बचा नहीं पाया। उसी समय भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हुई। जब भगवान ने उस देवी को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुमने आज इस सृष्टि को बहुत बड़े संकट से बचाया है। तुम्हारा जन्म मेरी ही शक्तियों से चंद्रमास की 11वीं तिथि को हुआ है। इसलिए आज से संपूर्ण संसार तुम्हें एकादशी के नाम से जानेगा। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि माना जाने लगा और एकादशी माता की महिमा तीनों लोकों में फैल गई।